हेलो गाइस, वेलकम टू कड़कसा। आज के वीडियो में हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। कभी सोचा है क्यों होम लोन का इंटरेस्ट कभी तो बढ़ जाता है या फिर कभी कम जाता है? ऐसा क्यों होता है, या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज ऐसा कौन करता है? सो आरबीआई, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, हैज द पावर टू कंट्रोल द मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। मतलब आरबीआई ही वो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनी फ्लो या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है या कमाता है थ्रू टूल्स लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर एंड एसएलआर। सो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन सिंपल वर्ड्स, जो रेट पे आरबीआई किसी भी कॉमर्शियल बैंक्स लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई को लोन देता है, उसे बोला जाता है रेपो रेट। और बैंक्स जो रेट पे आरबीआई को लोन देते हैं उसे बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो चलो आगे बढ़ते हैं और रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं आरबीआई कैसे इन टूल्स को यूज करता है मनी फ्लो इन द इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। सो the repo rate or repurchase rate is the rate at which central bank lends money to commercial banks, usually against government securities. It is an essential monetary policy tool affecting the money supply and overall economic activity. So, repo rate या repurchase rate वो रेट होता है जिसपे एक सेंट्रल बैंक लोन देता है किसी भी कॉमर्शियल बैंक को, और ये क्या होता है? सिक्योर्ड लोन, क्योंकि बैंक को उस लोन के बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखना पड़ता है। तो चलो इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लो एचडीएफसी बैंक को पैसा चाहिए। अभी आप लोग में से बहुत लोग बोलेंगे एचडीएफसी खुद एक बैंक है, उससे पैसा क्यों चाहिए होगा? जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, बैंक को सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है और बैंक्स लोन भी देती है। अभी मान लो इसी के बीच कोई पैसा उठाने आ गया तो बैंक कहां से पैसा देगी? या मान लो बैंक सीआरआर या एसएलआर मेंटेन नहीं कर पा रहा है और इस सब कारणों के वजह से बैंक को लोन लेना पड़ता है। और बैंक किससे लोन लेगी? ऑब्वियसली आरबीआई से। और जैसे कि हम लोगों ने बात किया हुआ है, ये क्या होता है? सिक्योर्ड लोन। मतलब एचडीएफसी को अभी कुछ आरबीआई के पास गिरवी रखना पड़ेगा, और वो क्या गिरवी रख सकता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय गवर्नमेंट्स। सो रेपो का मतलब क्या होता है? रीपर्चेज एग्रीमेंट। मतलब जितने भी पीरियड के लिए एचडीएफसी लोन लेगा, जो कि जनरली 1 से लेके 14 दिन तक होता है, पर टर्म रेपोज भी होता है जिससे एक बैंक ज्यादा दिन तक लोन भी ले सकता है। सो यहाँ पे बैंक क्या कर रहा है? बेसिकली एक एग्रीमेंट कर रहा है विथ आरबीआई टू रीपर्चेज दो सिक्योरिटीज। मतलब मान लो 14 दिन का लोन था, आफ्टर 14 डेज एचडीएफसी आरबीआई से उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि एचडीएफसी ने ही गिरवी रखा था वो रीपर्चेज करेगा विथ इंटरेस्ट। मान लो बैंक ने 1000 करोड़ का सिक्योरिटीज गिरवी रखा था। सो आफ्टर 14 डेज बैंक उन 1000 करोड़ के सिक्योरिटीज को बाय बैक करेगा, और करंट रेपो रेट क्या चल रहा है? 5.5%। सो एचडीएफसी ने 14 दिन के लिए लोन लिया था। सो इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 2.11 करोड़। सो एचडीएफसी को 1000 करोड़ प्लस 2.11 करोड़ देख के उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रीपर्चेज करना पड़ेगा। और अगर बैंक ऐसा नहीं करती तो आरबीआई के पास पूरा राइट है इन सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल करने का। तो चलो अभी समझते हैं व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री बोरोज मनी फ्रॉम ए कॉमर्शियल बैंक। It is the monetary instrument which can be used to control the money supply in the economy. So, रेपो रेट का ठीक उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। मतलब जो रेट पे आरबीआई किसी भी कॉमर्शियल बैंक से लोन लेती है उसे बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट, और उसके सारे फीचर्स सेम है। लाइक ये भी सिक्योर लोन होता है और ये भी रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है।
मतलब आरबीआई को भी सिक्योरिटीज गिरवी रखना पड़ता है और आफ्टर द लोन टेन्योर उसे रीपर्चेस करना पड़ता है। सो अभी समझते हैं हाउ आरबीआई यूजेस दिस टूल टू कंट्रोल मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। सो मान लो एचडीएफसी ने आरबीआई से लोन लिया विथ ए रेपो रेट ऑफ 5% और उसमें 4% जोड़ के एचडीएफसी ने पब्लिक को लोन दे दिया। तो जनरल पब्लिक को वो लोन कितने का पड़ा? 5 + 4 = 9%। अभी मान लो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया टू 7%। सो अभी एचडीएफसी को लोन अगर 7% पे पड़ रहा है तो वो ऑब्वियसली आगे भी महंगा ही बेचेगा। सो एचडीएफसी ने उसके ऊपर और मान लो 5% जोड़ दिया। नाउ अभी लोगों को कितने का पड़ रहा है लोन? ऑब्वियसली 12%। और इसी तरीके से मान लो आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ा दिया, मान लो 3% से 5% कर दिया। मतलब अगर बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखती है तो उसके ऊपर उसको 5% इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि मिलना पक्का है। पर अगर बैंक पब्लिक को लोन देती है या फिर लोगों को लोन देती है, वहां पे एनपीए का खतरा रहता है। तो बैंक क्या करती है, अपना पैसा आरबीआई के पास ही पार्क कर देती है, जिससे क्या होता है, मनी फ्लो इन द इकोनॉमी कम जाता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कम लोग पैसा लेंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो ज्यादा लोग पैसा लेंगे, और अगर ज्यादा लोग पैसा लेंगे तो इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ जाएगा, और अगर कम लोग पैसा लेंगे तो मनी फ्लो ऑब्वियसली घट जाएगा। तो आरबीआई इन टूल्स को कब इस्तेमाल करती है? मान लो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ गई है, और महंगाई कब बढ़ती है? जब डिमांड बढ़ता है। और डिमांड कब बढ़ेगा? जब लोगों के पास पैसा होगा खरीदने के लिए। सो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है, और इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, और इन टर्न मनी फ्लो इन द इकोनॉमी कम जाएगा। और अगर डिफ्लेशन है और आरबीआई चाहती है ग्रोथ हो, तो आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट को कमा देती है ताकि इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ जाए, और इसी तरीके से आरबीआई मनी फ्लो इन द इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आगे भी इस टाइप का एजुकेशनल कंटेंट देखना चाहते हैं, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।